हमारी सत्संग का जो विषय है वो बहुत प्यारा विषय है। उस विषय में हम ये समझेंगे कि कर्मों से हम कैसे मुक्त हो सकते हैं। देखिए, ये विषय बहुत प्यारा और बहुत इम्पोर्टेंट विषय है, इसीलिए क्योंकि जब तक हम कर्म से मुक्त नहीं हो पाएंगे, जब तक हम कभी भी उस सत्य को नहीं जान पाएंगे, उस परमात्मा की खोज नहीं कर पाएंगे, उस परम सत्य को नहीं जान पाएंगे। क्योंकि साहब ने कहा है, सतगुरु साहब कहते हैं कि सत भाई जीवत ही कर आशा, जीवत समझे जीवत बूझे, जीवत मुक्त निवासा, जीवत कर्म की फांस न काटी, मोह मुक्ति की आशा। कि जीते जी तो तुम कर्मों से ही मुक्त नहीं हुए और मरने के बाद आस क्या लगा के बैठे हो। जीवत कर्म की फांस न काटी, मोह मुक्ति की आशा। मरने के बाद ये आस लगा के बैठे हो कि मैं मुक्त हो जाऊंगा, यानी मैं उस परम सत्य को प्राप्त कर लूंगा। बहुत से लोग बोलते हैं ना कि भाई जब किसी का पिता, किसी की माता या किसी का गुरु मर जाता है तो कह देते हैं कि भाई मेरा गुरु स्वर्गवासी हो गया, कोई सतलोकवासी बोल देते हैं, कोई कहाँ का बोल देते हैं, कोई कहाँ का। लेकिन क्या प्रमाण है? कोई प्रमाण है क्या? उस गुरु ने कुछ संदेश दिया, कुछ बताया? अगर जीते जी नहीं बता रहा है ना, तो आप समझ जाएं कि वो ऐसे ही 84 लाख जूनियों में आता और जाता रहेगा, क्योंकि प्रमाण देगा। अगर जो सतलोक में जाएगा तो वो सतलोक का प्रमाण देगा। अगर नहीं दे रहा है, अगर उस परम सत्य का नहीं प्रमाण दे रहा है, तो आप समझ जाएं कि वो 84 लाख जूनी में ही गया है। तो साहब कहते हैं, सदभाई जीवित ही कर आशा, जीते जी ही आस करो उस परम सत्य को प्राप्त करने की। ऐसा नहीं हो कि मरने के बाद आपके शिष्य खुद ही बोलें कि हमारा गुरु सतलोक चला गया है। ऐसा ना हो कि आपके पुत्र, आपके बच्चे खुद ही बोलें कि मेरे पिता और मेरी माता जो है स्वर्ग में गए हैं या सतलोक में गए हैं। या मैं मर जाऊं तो मेरे पीछे जो हैं वो बोलें कि भाई दास संजय जो है वो इधर गया है या उधर गया है। अब ये क्या है? अगर मैं प्रमाण नहीं देता तो मैं झूठा हूं। सत्य ये है कि संत उस सत्य का मार्ग बताते हैं और मृत्यु से पहले ही उस परम सत्य को प्राप्त करते हैं, मृत्यु के बाद नहीं। हाँ, मृत्यु के बाद फिर मृत्यु किस चीज की? फिर तो मृत्यु है ही नहीं ना। जब आपने उसको जान लिया, फिर किस चीज की मृत्यु? कौन मरता है? जब आपने उस अजर अमर अविनाशी को प्राप्त कर लिया है, तो फिर किसकी मृत्यु होगी? आपकी सूरत उस शब्द में समा गई तो समा गई। अब आप उसको न्यारा कोई नहीं कर सकता जब तक सूरत खुद ना चाहे। अगर सूरत खुद 84 लाख जूनियों में आना चाह रही है, तो फिर परमात्मा कुछ भी नहीं कर पाएगा, कोई गुरु कुछ नहीं कर पाएगा। कोई गुरु आपको कितना ही ज्ञान दे, कितना ही मार्ग दे, कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर सूरत ने उस शब्द को अनुभव कर लिया, प्राप्त कर लिया, तो फिर उसको कोई न्यारा नहीं कर सकता। वो जीते जी ही अमर है। तो शायद कि ये ही बात थी और विषय ये था कि कर्मों से कैसे मुक्त हो सकते हैं। तो सत्संग पूरी सुनिएगा, और अगर आपका हृदय कहे कि जो मैं बात बोल रहा हूँ वो सत्य है, तो सत्संग को शेयर भी जरूर कीजिएगा, जैसे सभी सत्य को जान पाएं और सत्य का लाभ ले सकें। तो प्रथम हम बंदगी करते हैं। बंदगी मेरे सदगुरु कबीर साहब को बंदगी, बंदगी धनी धर्मदास साहब को बंदगी, बंदगी गुरु नानक देव साहब, गुरु अंगद देव साहब, गुरु भीखा साहब, मलुकदास साहब, गरीबदास साहब, रेवीदास साहब, अचलू राम साहब, दादूदास साहब, बन्नानाथ साहब, रोयल साहब, मेरे सतगुरु विशनदास, सतगुरु प्रागदास, सतगुरु गिरदाईदास साहब को बंदगी, सर्वे संतों को बंदगी, सकल हंस को बंदगी, साहेब बंदगी, सतनाम। तो विषय था कि कर्मों से कैसे मुक्त हो सकते हैं। देखिए, जब तक हम इस संसार में हैं, तब तक हम शरीर के द्वारा कभी भी कर्म से मुक्त नहीं हो सकते। प्रथम तो हमें यह समझना पड़ेगा कि कर्म करता कौन है और हम क्या हैं। जब आप इस बात को समझ जाएंगे तो आपको सारा रास्ता सीधा और सरल नजर आएगा, बिल्कुल आसान। आप ऐसे समझोगे बस आपको मार्ग मिल गया। प्रथम तो ये समझ जाएं कि कर्म करता कौन है। कर्म करता है मन, आपके विकार और आपका शरीर। और सजा किसको मिलती है? इन्हीं को ही। जो कर्म करेगा उसी को सजा मिलेगी ना। ऐसे थोड़ी है कि कर्म करे शरीर और सजा मिले आत्मा को, कर्म करे मन और सजा मिले आत्मा को। हाँ, आत्मा को भी मिलती है, आत्मा को कोई सजा नहीं मिलती, लेकिन आत्मा को सजा ये मिलती है कि उसने अपने आप को क्यों नहीं जाना।
क्यों इस मन और इस शरीर के भूल में पड़ी रही? क्यों उसने उस परम सत्य की खोज नहीं की? उसकी खोज नहीं करने के कारण वो आत्मा मन में फंसी हुई है, शरीर में फंसी हुई है। वो ऐसी, शरीर को अगर कष्ट होगी, शरीर को अगर तकलीफ मिलेगी तो वो समझेगी मुझे भी मिल रही है। लेकिन सत्य यह है कि वो कर्मों से न्यारी है। जैसे मैंने सुना है कि एक बहुत सियाना, बहुत अक्लमंद, दाना एक मनुष्य था। उसने किसी का मर्डर किया, किसी को मार दिया। मारने के बाद जब वो कोर्ट में गया तो गीता और कुरान जो शास्त्र होते हैं, उन शास्त्रों पे हाथ रखवाए जाते हैं कि भाई इस पे हाथ रख के बोलो कि आप जो बोलोगे सत्य बोलोगे। तो उसने बोला कि हाँ, मैं जो बोलूँगा सत्य बोलूँगा। तो वो कोई हिंदू की ही कोर्ट थी या कोई हिंदू ही था वो, दाना और अक्लमंद। तो उसको बोला कि अब गीता पे हाथ रख के बोलो कि जो बोलोगे सत्य बोलोगे। तो उसने बोला कि हाँ ठीक है। तो उसने हाथ रख के बोला कि मैंने किसी को नहीं मारा है। तो जज ने कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है? पहले तो आप बोल रहे थे कि मैंने मारा है, यानी उसने पहले बोला था कि मैंने इस आदमी का मर्डर किया है। लेकिन वो अक्लमंद और दाना था, उसने ऐसा क्यों बोला कि भाई मैंने किसी को नहीं मारा? क्योंकि उसने गीता को पढ़ा हुआ था, उसने गीता का ज्ञान लिया हुआ था। तो उसने कहा कि गीता के अध्याय में लिखा हुआ है, गीता में लिखा हुआ है कि भाई आत्मा अजन्मा है, आत्मा कोई मार नहीं सकता, आत्मा को कोई जला नहीं सकता। अध्याय नंबर 2 में लिखा हुआ है। तो जज भी परेशान हो गया, हैरान हो गया, सोचने लगा बात तो ये सत्य कर रहा है कि भाई आत्मा को कोई मार नहीं सकता। तो उसने कहा कि मैंने तो नहीं मारा उसको, मैंने तो उसको शरीर को मारा है, आत्मा को थोड़ी मारा है। आत्मा तो अमर है, आत्मा को कोई मार ही नहीं सकता। तब जो जज साहब बैठे हुए थे, वो भी तो जज है ना, जिस कुर्सी पे वो बैठे हैं तो वो ऐसे ही तो नहीं बैठ गए। तो जब उसने विचार किया जज साहब ने थोड़ा, तो उन्होंने कहा कि भाई अब ऐसे करें, इसके शरीर को फांसी दी जाए। इसकी आत्मा को कुछ नहीं करना आपने, इसके शरीर को फांसी दी जाए। तो वो रोने लगा और कहने लगा जज साहब ये क्या कर रहे हो? कि हम भाई वही कर रहे हैं जो आपने किया, आपने उसके शरीर को मारा है, हम भी आपके शरीर को फांसी दे रहे हैं, आपकी आत्मा को कुछ नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आत्मा तो मरने वाली है नहीं। तो यही बात तकलीफ होती है। आत्मा ये समझती है वो बंधन में है, इस शरीर के बंधन में, मन के बंधन में है, इसीलिए वो खुद को मुक्त नहीं समझ रही। अगर कर्मों से न्यारा होना है, अगर इस भव बंधन से मुक्त होना है, तो आपको ये जानना होगा कि आत्मा अकर्मी है। और अब ये जान लिया कि भाई आत्मा अकर्मी है, तो अब ये भी जान जाएं कि जो भी कर्म होते हैं वो मन करता है या शरीर करता है। अब हमें क्या करना चाहिए? सवाल ये उठता है कि भाई हम कैसे मुक्त हो सकते हैं कर्मों से। वो आप ऐसे हो सकते हैं कि अगर हम कोई भी कार्य अपने ऊपर नहीं लेके कर्म करें, यानी हम जो भी कार्य हो रहे हैं हम ये नहीं सोचें कि भाई ये कार्य मैं कर रहा हूं, अपने ऊपर लेके नहीं करें, तो हम उस कर्म से मुक्त हो सकते हैं। जैसे कोई चीज़ हो रही है, बस मुझे जैसे बोलते हैं ना, बोल देते हैं कि भाई उस परमात्मा के हुक्म के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिलता। बस ये आप सब कुछ उस मालिक पे छोड़ दो। आप जो भी कार्य करो वो अपने से नहीं करो। आप ये नहीं कहो कि मैं कर रहा हूँ, अपने अंदर से मैं खत्म कर दो। जब आप मैं खत्म करोगे तो आपके हृदय में दया, शील, संतोष, ये सारे अच्छे गुण खुद ब खुद ही आ जाएंगे। और जब ये आ जाएंगे तो आपके जो भी कर्म होंगे वो कर्म होंगे ही नहीं, आप कर्म से मुक्त हो जाओगे। तो यही एक तरीका है, इसमें और कुछ भी नहीं है। इसमें ये बस ऐसा करना पड़ता है कि भाई ये समझ जाना होता है कि जो कुछ हो रहा है या जो कुछ कर रहा है वो सिर्फ और सिर्फ परमात्मा कर रहा है। अपने ऊपर थोपो ही नहीं ना, बस उस मालिक के ऊपर थोप दो। भाई ये मालिक तू जहाँ मुझे लेके जाए, जहाँ जो करवाए मैं वो करूँगा। मैं अपने से कोई भी कार्य नहीं करूँगा, जैसे तुम करोगे मैं वैसे करूँगा। और जागृत अवस्था से निर्मोही होकर वो कर्तव्य करोगे आप, यानी जागृत अवस्था से करना है कार्य, फिर थोड़ा विचार भी करना है। परमात्मा ने विवेक दिया है ना, बुरा और भला तो हमें पता है ना। फिर हम जागृतता से उससे न्यारा हमें होना है। जब हम इस प्रकार से हम उससे न्यारा होंगे, उससे अलग होंगे कर्म से, और कर्म को ये समझ जाएंगे कि ये सब चीज़ें असत्य है और ये सब जो है
एक भूल है हमारी कि हम कर्म करते हैं, तब हम ये जान जाएंगे कि आत्मा कर्मी है। आत्मा कोई कर्म नहीं करता, ये मन और शरीर करता है। मन और शरीर की जितनी भूख है उनको देनी है। मन की, देखिए शरीर को अगर आप रोटी नहीं दोगे तो ये शरीर नहीं चल पाएगा। मन की अपनी भूख है, अगर मन की वो भूख पूरी नहीं करोगे तो मन नहीं चल पाएगा। इनको देनी है, इनकी ख्वाहिशात पूरी करनी है। जब तक इस संसार में हैं, जब तक हमें इस शरीर को रोटी देनी है। ऐसा नहीं है मैं योगियों की तरह आपको बोल दूं कि भाई बस आप शरीर छोड़ दें, खाना पीना हर चीज़ छोड़ दें, कोई कार्य ही ना करें। नहीं मेरे भाई, अपने शरीर का ख्याल रखना है, अपने मन का ख्याल रखना है, अपने शरीर को सुंदर रखना है, सुबह सवेरे नहाना है। हर चीज़ जो भी कार्य संसार में होते हैं वो सारे कार्य शरीर के करने हैं, ठीक है। लेकिन जागृत अवस्था से निर्मोही होकर ये समझ कर कि ये बस इस शरीर के लिए कर रहा हूँ, और ये समझ जाओ कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं शरीर से न्यारा हूँ, मैं अकर्मी हूँ, मैं आत्मा हूँ। तब ही आप कर्मों से मुक्त हो सकते हो और तब ही आप उस परम सत्य को प्राप्त कर सकते हो। तो आप जब तक खुद को अकर्मी नहीं समझोगे, जब तक आप खुद को अचल नहीं समझोगे, जब तक आप खुद को निर्बंध नहीं समझोगे, तब तक आप कैसे इस बंधन से मुक्त हो सकते हो। तो खुद को अकर्मी, निर्बंध, बंधनों से मुक्त, क्योंकि आत्मा बंधनों से मुक्त है, सबकी है, लेकिन वो भूल में है। वो शरीर को पकड़ के बैठी हुई है, वो ये समझ के बैठी हुई कि मैं शरीर हूं, लेकिन सत्य ये है कि वो शरीर नहीं है। बस बात अगर ये समझ में आ जाए तो सारे रास्ते क्लियर हो जाएं। तो यही आज की हमारी सत्संग का विषय था, जिसमें हमने ये समझना था कि भाई हम कैसे, आत्मा कैसे अकर्मी है और आत्मा कैसे कर्मों से मुक्त हो सकती है। तो आज के लिए बस इतना ही। साहिब बंदगी सतना, अगली सत्संग हम बहुत जल्द करेंगे, और आज के लिए बस इतना ही।